बीआरएस संसदीय दल की बैठक में चिंता जताई गई है कि केंद्र सरकार की दुर्भाग्यपूर्ण नीतियों के कारण देश में स्थिति दिन ब दिन बिगड़ती जा रही है। बीआरएस प्रमुख और सीएम केसीआर ने संसदीय बजट बैठकों में केंद्र द्वारा अपनाई जा रही जन विरोधी नीतियों को रोकने के लिए पार्टी सांसदों को निर्देश दिया है। बीआरएस पार्टी के नेता और मुख्यमंत्री केसीआर की अध्यक्षता में प्रगति भवन में बीआरएस संसदीय दल की बैठक हुई। 4 घंटे से अधिक समय तक चली बैठक में कई विषयों पर चर्चा हुई। बैठक में चिंता व्यक्त की गई कि केंद्र की लापरवाह और खतरनाक नीतियां देश के भविष्य को भारी नुकसान पहुंचा रही है। सीएम केसीआर ने कहा कि केंद्र द्वारा की गई गलतियों को संसद के दिनों में रणनीतिक रूप से कार्य करते हुए राज्य के साथ साथ देश के सार्वजनिक मुद्दों पर आवाज उठाकर राष्ट्र के ध्यान में लाया जाना चाहिए। केसीआर ने साफ किया कि केंद्र सरकार को संसदीय लोकतांत्रिक तरीके से ज्यादा तरीके अपनाने चाहिए, अलोकतांत्रिक नीतियों को रोकना चाहिए। इस दिशा में सांसदों को बीआरएस पार्टी के साथ आने वाली दलों को शामिल करने और केंद्र को दोनों सदनों में रखने का निर्देश दिया। केसीआर ने कहा कि केंद्र की भाजपा सरकार की नीतियां देश की अखंडता के विकास में बाधक बन गई है। दुर्भाग्य की बात है कि देश की जनता अपनी मेहनत की सारी कमाई अपने कॉरपोरेटर मित्रों को कर्ज के रूप में दे रही है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार कॉरपोरेटर ताकतों को अपने पक्ष में प्यार दिखाकर लाखों करोड़ों रुपए के कर्ज माफ कर रही है। उन्होंने कहा कि एलआईसी जैसी सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों के शेयर अदानी जैसे बड़े कारोबारियों के कर्ज के रूप में बंधे हुए हैं। उन्होंने कहा कि देश इस तथ्य को देख रहा है कि उनकी कंपनियों की अस्थिरता और उनके शेयरों के मूल्य में अचानक गिरावट के कारण एक ही दिन में लाखों करोड़ों रुपए का नुकसान हो रहा है। केसीआर ने स्पष्ट किया कि बीआरएस सांसदों को देश की जनता के हितों को नुकसान पहुंचाने वाली भाजपा केंद्र सरकार के रवैये की कड़ी निंदा करनी चाहिए। स्वास्थ्य मंत्री हरीश राव ने कहा कि तेलंगाना देश में सबसे अच्छे चिकित्सा सेवाएं देने वाले राज्यों में तीसरे स्थान पर है। स्वास्थ्य मंत्री के रूप में 1 वर्ष पूरा होने के अवसर पर प्रगति रिपोर्ट जारी की गई। कांग्रेस की ओर से जारी चार्जशीट से नाराज हरीश राव ने कांग्रेस शासित राज्यों की स्थिति जांचने की सुझाव दिया। डबल इंजन की सरकार वाले उत्तर प्रदेश की सबसे निचले पायदान पर रहने की आलोचना की गई। 515 डायलिसिस मशीनों के साथ 61 डायलिसिस केंद्र स्वीकृत किए गए हैं। हरीश राव ने कहा कि 22 जिलों में टी डायग्नोस्टिक हब उपलब्ध कराए गए हैं और जल्द ही 13 और जिलों में उपलब्ध कराए जाएंगे। करीब 62% जन्म सरकारी अस्पतालों में होते हैं। हरीश राव ने बताया कि पिछले साल 98 बस्ती डिस्पेंसरी उपलब्ध कराई गई। मंत्री तलसानी श्रीनिवास यादव ने कहा कि आग से होने वाली दुर्घटनाओं को रोकने के लिए बरती जाने वाली सावधानियों पर भवन मालिकों को शिक्षित करने के लिए कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। उन्होंने हाल ही में मिनिस्टर रोड पर आग लगने वाली डेक्कन मॉल इमारत के विध्वंस का निरीक्षण किया। स्थानीय लोगों को कोई परेशानी न हो इसका ध्यान रखते हुए ढहाने का काम किया जा रहा है। खुलासा हुआ है कि विध्वंस पूरा होने तक आसपास के क्षेत्रों के लोग की सुरक्षा की जाएगी। उन्होंने कहा कि हादसे के दिन से ही इस इलाके के लोगों को दूसरे इलाके में रहने और खाने की व्यवस्था की जा रही है। इस हादसे में मरने वाले लोगों के लिए घोषित 5 लाख पीड़ित परिवारों को दिए जाएंगे। उन्होंने यह दिलाया कि हाल ही घटनाओं के मद्देनजर किए जाने वाले उपायों पर मंत्री कल्वकुंटला तारका रामाराव की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय बैठक हुई। मंत्री श्रीनिवास यादव ने कहा कि अग्नि दुर्घटनाओं को रोकने हेतु राज्य सरकार कारगर कदम उठा रही है। सिकंदराबाद मिनिस्टर रोड पर डेक्कन मॉल में हुई अग्नि दुर्घटना के बाद डेक्कन मॉल को ढहाया जा रहा है। इस दौरान उन्होंने जायजा लिया। उन्होंने कहा कि दुर्घटनाग्रस्त भवन पूरी तरह ढहाने तक आसपास रहने वाले लोगों की पूरी तरह से सुरक्षा की जाएगी। अवैध रूप से बनाए गए और क्षतिग्रस्त भवनों को ढहाने हेतु कमेटी बनाई गई है और यह अध्ययन कर रही है। दुर्घटनाओं को रोकने के लिए भवनों के मालिकों से जरूरी सावधानियां बरतने को कहा जा रहा है। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ने सनसनीखेज टिप्पणी की है। उन्होंने सीएम केसीआर पर किसी को खत्म करने के लिए तांत्रिक क्रियाओं करने का आरोप लगाया। उन्होंने कटु टिप्पणी करते हुए कहा कि यदि वह किसी और को नष्ट करना चाहते हैं तो वह स्वयं नष्ट हो जाएंगे। बंडी संजय ने कहा कि केसीआर ने अपनी आय बढ़ाने के अलावा कुछ नहीं किया है। उन्होंने भाजपा नेताओं और कार्यकर्ताओं के साथ
कोंडागट्टू आंजनेलु मंदिर में भगवान के दर्शन किए। उन्होंने कहा कि केसीआर का शासन रजाकारों की याद दिलाएगा। आरोप है कि कोंडागट्टू को 100 करोड़ देने का वादा करने के 2 माह बाद भी 1 रुपया स्वीकृत नहीं किया गया है। बंडी संजय ने भरोसा जताया कि आने वाले दिनों में तेलंगाना में बीजेपी सत्ता में आएगी। बंडी संजय ने कहा कि सभी को सुखी एवं समृद्ध रखने की भगवान से प्रार्थना की गई। बीआरएस पार्टी लोगों के साथ धोखाधड़ी कर रही है। आखिरकार भगवान के साथ भी धोखाधड़ी कर रहे हैं। राज्य के मुख्यमंत्री मुंह में जो आता है कह देते हैं, जहां तहां जाते हैं तो आश्वासन ही देते हैं। पहले 5 करोड़ 10 करोड़ की बात करते थे, अब 100 करोड़ की बात कर रहे हैं। वे मुलवाड़ा जाते हैं और यह कहते हैं कि इस भगवान को नहीं भूलूंगा और कहा कि और 500 करोड़ देने की बात की, लेकिन 5 साल बीत गए, अभी तक 100 करोड़ भी नहीं दिए। जगतियाला आए और यहां पर भी फिर से वही आश्वासन दिया। बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष ने कहा कि सीएम करोड़ों रुपए देने की बात करते हैं, क्या वह अपनी जेब से देते हैं, सरकार के खजाने से देते हैं? केसीआर हमेशा यही सोचते रहते हैं कि किसे डुबोना है, किसके साथ धोखाधड़ी करनी है, किसकी लुटिया डुबोनी है, किसे बर्बाद करना है, यह सोचते रहते हैं। मुख्यमंत्री शुद्र पूजा करते हैं, नींबू का पूजा में इस्तेमाल करते हैं। बंडी संजय ने कहा कि दूसरे का बुरा चाहने वाले सीएम के परिवार को यह सोचना चाहिए कि उनके साथ बुरा हो सकता है। जहां कहीं भी जाकर भगवान के दर्शन कर प्रार्थना करो, अच्छाई के लिए प्रार्थना करो, क्योंकि राज्य के लोगों के विश्वास कर सत्तारूढ़ किया है। परिवार तेलंगाना में सुख भोग रहा है, ढेर सारा रुपया कमा रहे हैं, लेकिन हमारा जीवन तो नर्क बना दिया है। परिवार करोड़ों रुपयों कमाकर विदेशों में निवेश कर रहा है। केंद्र में बीजेपी नेतृत्व तेलंगाना पर फोकस कर रहा है। इसने राज्य में अगले चुनाव में सत्ता में आने के उद्देश्य से 3 सूत्रीय रणनीति तैयार की है। इस रणनीति को लागू करने का फैसला किया है, जिसे तेलंगाना में भी उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में सफलतापूर्वक लागू किया गया। इसके तहत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा को मैदान में उतारा जाएगा। बीजेपी के प्रदेश नेता रवि कुमार यादव ने कहा कि यह तय है कि अगले 6 महीने में बीएसएस पार्टी का पतन हो जाएगा। शेरलिंगमपल्ली निर्वाचन क्षेत्र में पार्टी के कई नेता बड़े पैमाने पर भाजपा में शामिल हुए। कुकटपल्ली डिवीजन के बिडलू समारोह हॉल में मेडचल जिला अध्यक्ष हरीश रेड्डी और प्रदेश के नेता रवि कुमार यादव की मौजूदगी में कांग्रेस और बीआरएस दलों ने भाजपा का दामन थाम लिया है। रवि कुमार यादव ने आरोप लगाया कि सरकार का ध्यान संपत्ति पर नहीं, विकास पर है। उन्होंने कहा कि दिए गए सभी वादों को कुचल दिया जाएगा और लोगों को लुभाने के लिए नई योजनाएं लाई जाएंगी और फिर से सत्ता पर कब्जा करने की कोशिश की जाएगी। जवाहर नगर निगम में अविश्वास प्रस्ताव को लेकर सियासत गर्म हो गई। मेयर काव्या के खिलाफ 20 कॉर्पोरेटरों ने अविश्वास प्रस्ताव पेश किया। जिला कलेक्टर कार्यालय में नोटिस सौंपे गए। हालांकि मंत्री मल्ला रेड्डी ने मेयर काव्या उनके अकेला चल रहे और उनके परिवार के सदस्यों के व्यवहार के खिलाफ बगावत करने वाले कॉर्पोरेटरों को पहले भी कई बार समझाया है, लेकिन अब स्थिति हाथ से निकल गई है। राज्य में एससी और कांस्टेबल लिखित परीक्षा के परिणाम को लेकर पुलिस भर्ती बोर्ड ने अहम फैसला लिया है। प्रारंभिक परीक्षा में सभी 7 प्रश्नों के अंकों को संयोजित करने के उच्च न्यायालय के आदेश को लागू करने का निर्णय लिया गया। कोर्ट के आदेश के मुताबिक पास होने वाला का फिजिकल फिटनेस टेस्ट कराया जाएगा। राज्य में एससी और कांस्टेबल लिखित परीक्षा के परिणाम को लेकर पुलिस भर्ती बोर्ड ने अहम फैसला लिया है। प्रारंभिक परीक्षा में सभी 7 प्रश्नों के अंकों को संयोजित करने के उच्च न्यायालय के आदेश को लागू करने का निर्णय लिया गया। कोर्ट के आदेश के मुताबिक पास होने वाला का फिजिकल फिटनेस टेस्ट कराया जाएगा। शमशाबाद एयरपोर्ट मेट्रो अलाइनमेंट तय करने के लिए स्टेशन लोकेशन के चयन के लिए मेट्रो एमडी एनवीएस रेड्डी ने नरसिंगी अंडरपास से राजेंद्र नगर गुट्टा तक दौरा किया। सीनियर इंजीनियरों के साथ करीब 10 किलोमीटर तक पैदल चला और अलाइनमेंट के हर पहलू की गहन जांच की। निरीक्षण के बाद इंजीनियरों को कई सुझाव दिए गए। मेट्रो के एमडी एनवीएस रेड्डी ने कहा कि एयरपोर्ट मेट्रो अलाइनमेंट को इस तरह से अंतिम रूप दिया जाना चाहिए कि निजी संपत्तियों के अधिग्रहण से बचा जा सके या तकनीकी रूप से संभव हद तक कम किया जा सके।
उन्होंने कहा कि स्टेशनों के स्थान तय किए जाने चाहिए ताकि विभिन्न कॉलोनियों और सड़कों से आने वाले यात्रियों को स्टेशनों तक आसानी से पहुंचने के लिए ORR अंडरपास का उपयोग किया जा सके। अधिकारियों को कॉरिडोर के आसपास निर्माणाधीन गगनचुंबी वाणिज्यिक और आवासीय भवनों के निवासियों की जरूरतों को पूरा करने के लिए अतिरिक्त स्टेशनों के भविष्य के निर्माण के लिए कुछ चिन्हित स्थानों पर बिना ग्रेडियंट के मेट्रो वाइडक्ट की योजना बनाने की सलाह दी गई थी। साथ ही एयरपोर्ट मेट्रो को पहले दिन से ही सफल बनाने के लिए स्काई वॉक और अन्य पैदल यात्री सुविधाएं स्टेशन योजना का एक अभिन्न अंग होना चाहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा आयोजित 97वें मन की बात कार्यक्रम को शानदार रिस्पांस मिल रहा है। बच्चों से लेकर बड़ों तक हर कोई मोदी के भाषण को दिलचस्पी से सुन रहा है। बागंबरपेट डिवीजन के मतदान केंद्र संख्या 41 के भरतनगर में आज स्थानीय भाजपा नेताओं ने मन की बात कार्यक्रम देखा। डिवीजन कॉर्पोरेट बी पद्मा रेड्डी, भाजपा प्रवक्ता हैदराबाद मध्य जिला भाजपा वेंगलराव नगर मंडल प्रभारी येडली अजय कुमार ने स्थानीय लोगों के साथ मन की बात कार्यक्रम देखा। पार्टी के संयोजक परम शिव नागेश्वर राव गौड़ ने कहा कि 2 तेलुगु राज्यों में पार्टी को मजबूत करने के लिए रिपब्लिक पार्टी ऑफ इंडिया अगले महीने की 3 तारीख को एक विशाल बैठक आयोजित कर रही है। उन्होंने कहा कि तेलुगु राज्यों की समितियों को मजबूत करने के लिए काचिगुडा मुनरकापु संगम हॉल को एक विशाल बैठक आयोजित किया जा रहा है। पार्टी के संयोजक परम शिव नागेश्वर राव गौड़ ने कहा कि 2 तेलुगु राज्यों में पार्टी को मजबूत करने के लिए रिपब्लिक पार्टी ऑफ इंडिया अगले महीने की 3 तारीख को एक विशाल बैठक आयोजित कर रही है। उन्होंने कहा कि तेलुगु राज्यों की समितियों को मजबूत करने के लिए काचिगुडा मुनरकापु संगम हॉल को एक विशाल बैठक आयोजित किया जा रहा है। ऑल स्टार स्पोर्ट्स क्लब के प्रबंधक ने कहा कि खेल शारीरिक तंदुरुस्ती और मानसिक प्रसन्नता में योगदान करते हैं। सिकंदराबाद जिमखाना मैदान में 3रा ऑल इंडिया वेटरन फुटबॉल टूर्नामेंट आयोजित किया गया। 2 दिनों तक चले इस टूर्नामेंट में दक्षिणी राज्यों तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और केरल कर्नाटका की टीमों ने प्रतिस्पर्धा की और केरल की टीम विजेता बनकर उभरी। आयोजकों ने कहा कि अकबर ट्रैवल्स ने केरल टीम को आवाज प्रदान किया और उन्हें हर तरह से समर्थन दिया। उन्होंने कहा कि 50 साल से अधिक समय तक विभिन्न विभागों में अलग अलग पदों पर काम कर चुके दिग्गजों ने एक टीम बनाकर फुटबॉल खेल में हिस्सा लिया। उन्होंने कहा कि फुटबॉल खेलने से स्वास्थ्य की दृष्टि से शारीरिक शक्ति और मानसिक शांति से में सुधार होगा। उन्होंने कहा कि इस तरह के और टूर्नामेंट कराने का प्रयास किया जा रहा है। यदि कोई दानदाता आगे आते हैं तो हम इसे और अधिक सफलतापूर्वक बड़े पैमाने पर आयोजित करने के लिए कड़ी मेहनत करेंगे। ये ऑल इंडिया फुटबॉल टूर्नामेंट है, इसमें 4 टीम ने पार्टिसिपेट किया था। हम जब सिकंदराबाद में जिमखाना स्टेडियम में गेम चल रहे थे, फिर हम लोग हर एक टीम को हरा के फाइनल में पहुंच गया और फर्स्ट भी पहुंच गया। अपना टीम का नाम है अकबर ट्रैवल्स के लिए हम लोग खेल रहा है। तो काफ़ी साल से खेल रहे हैं, 12 साल से हम लोग अकबर ट्रैवल्स के लिए खेल रहे हैं। इंडिया में पूरा जगह, विदेश में नेपाल वगैरह जाकर हम लोग चिपका हुआ है। ये बार हम लोग अपना अकबर ट्रैवल्स से बहुत हमको मदद भी मिल रही है खेलने के लिए, इसलिए हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। ये बार हम लोग और भी बाहर खेलने के लिए जाने के लिए सोच रहे हैं। 15 साल हो गए अभी हम लोग खेलते हैं। महाराष्ट्र में 3 साल हम लोग किया था अकबर ट्रैवल्स, और मालदा में, बंगाल मालदा में 3 टाइम हम लोग जीत किया था। अभी ऑल इंडिया में हम लोग सब स्टेट में ऐसे घूमते रहते हैं। गोवा में भी खेलते, केरला में 5 साल हो गए हम लोग अकबर ट्रैवल्स का बारे में फुटबॉल टूर भी हिंदी में खुद का चलते हैं। फिर अपना टीम भी अच्छा करने के लिए अपना खेलो इंडिया गर्ल्स अंडर 17 फुटबॉल टूर्नामेंट में तेलंगाना स्टेट स्पोर्ट्स स्कूल की गर्ल्स टीम ने प्रदेश में 2रा स्थान हासिल किया है। इस मौके पर मंत्री श्रीनिवास गौड़ ने हैदराबाद स्थित अपने कैंप कार्यालय में खिलाड़ियों को बधाई दी। सिद्दीपेट जिले के गजवेल में 23 से 28 जनवरी तक आयोजित इस टूर्नामेंट में स्पोर्ट्स स्कूल फुटबॉल खिलाड़ियों की कप्तान नगमा ने टूर्नामेंट में सबसे ज्यादा 16 गोल किए और टूर्नामेंट की सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी बनी। शैलू सर्वश्रेष्ठ गोल
कीपर और दिव्यश्री प्लेयर ऑफ द मैच रही। इस अवसर पर मंत्री श्रीनिवास गौड़ ने खेल विद्यालय के पदक जीतने वाले खिलाड़ियों को सम्मानित किया। श्रीनिवास गौड़ ने छात्रों से रूबरू होते हुए भोजन और अन्य सुविधाओं के बारे में जानकारी ली। उनसे सवाल पूछे। छात्रों बताएं कि उन्हें एक दिन चिकन और एक दिन मटन खाने में मिल रहा है। इसके अलावा एक दिन खाने में अंडे भी मिल रहे हैं, दूध मिल रहा है। इस पर मंत्री ने कहा कि खेलकूद में अच्छा काम रोशन करे और अच्छा पौष्टिक आहार भी मिले। राचकोंडा पुलिस स्टेशन की सीमा में नंद्याला जिला बंगारीपल्ली का पुराना अपराधी गड्डम हुसैन रेड्डी क्रेन ड्राइवर का काम करते हुए बुरी आदतों में पड़ गया है। उसने 4वीं कक्षा तक की पढ़ाई पूरी की है। राचकोंडा पुलिस स्टेशन की सीमा में नंद्याला जिला बंगारीपल्ली का पुराना अपराधी गड्डम हुसैन रेड्डी क्रेन ड्राइवर का काम करते हुए बुरी आदतों में पड़ गया है। उसने 4वीं कक्षा तक की पढ़ाई पूरी की है। हैदराबाद में होने वाली इस फार्मूला रेस की तैयारियां जोरों पर चल रही है। रह रह करते हुए स्पोर्ट्स कारों के हुसैन सागर के तट से टकराने का समय नजदीक आ रहा है। इसके लिए एनटीआर गार्डन से आईमैक्स होते हुए 2.8 किलोमीटर का स्ट्रीट सर्किट तैयार किया जा चुका है। एक लेजर शो, एक फार्मूला ई रेस होने वाली है और टैंक बंद क्षेत्र बहुत सारी गतिविधियों से भरा हुआ है। फार्मूला ई रेस 11 फरवरी को आयोजित की जाएगी। इस बार तेलंगाना की विकास संस्कृति को बढ़ावा देने की व्यवस्था की जा रही है। इन प्रतियोगिताओं का सभी को बेसब्री से इंतजार रहता है। हैदराबाद के हुसैन सागर फार्मूला ई रेस इंटरनेशनल प्रतियोगिता की तैयारी कर रहे हैं। एनटीआर गार्डन, पीपुल्स प्लाजा, सचिवालय, मिंट कंपाउंड और आईमैक्स होते हुए 2.8 किलोमीटर का स्ट्रीट सर्किट पहले ही बिछाया जा चुका है। 11 फरवरी को होने वाली प्रतियोगिताओं को देखते हुए इस सड़क को फाइनल टच दिया जा रहा है। बैरिकेड्स को रंगा जा रहा है। इस रेस में 11 प्रमुख ऑटोमोबाइल कंपनियों की इलेक्ट्रिक कारें हिस्सा लेंगी। 22 चालक दिखाएंगे काबिलियत। ऐसे संकेत मिल रहे हैं कि उन इलाकों में एक सप्ताह की शुरुआत से यातायात प्रतिबंध लागू हो जाएगा। स्ट्रीट सर्किट के दोनों और दर्शकों के लिए बड़े पैमाने पर बैरिकेड्स और गैलरी तैयार किया जा रहा है। आईमैक्स के बगल में कार शेड और वीआईपी गैलरी का निर्माण कार्य तेजी से चल रहा है। बुक माई शो पर इस रेस फार्मूला के टिकट पहले से ही बिक रहे हैं। प्रतियोगिताओं में भाग लेने वाले देशी विदेशी पर्यटकों के लिए हुसैन सागर में नया माहौल लाया जा रहा है। हुसैन सागर के अंदर पानी पर तैरात म्यूजिकल फाउंटेन और 7 करोड़ की लागत से लेजर शो लगाया जा रहा है। इनसे संबंधित कार्य समाप्त हो गए हैं। ये प्रतियोगिताओं में से 4 से 5 दिन पहले शुरू हो जाएंगे। लेजर शो में हैदराबाद की सांस्कृतिक परंपराओं को प्रदर्शित किए जाएंगे। उन्हें पर्यटन विभाग द्वारा चलाई जा रही नावों पर जाने का मौका मिल रहा है। इसके अलावा सड़क किनारे खड़े पर्यटक इस शो को मुफ्त में देख सकते हैं। शाम 7 बजे से रात 9 बजे तक किया जाएगा। फार्मूला ई रेस के बाद म्यूजिकल फाउंटेन और लेजर शो जारी रहेगा। बढ़ती आबादी के साथ व्यापक बेरोजगारी के दौर में कई लोग 2 वक्त की रोटी के लिए मोहताज है। सेवा योजना कार्यालय और सरकार की बेरोजगारों के लिए कुछ भी नहीं कर पा रही है। इंसान की दया पर ने जीने वाले पशु पक्षी आज इंसानों का पेट पाल रहे हैं। शहर में जगह जगह कबूतरों को दाना देकर क्यों दया प्रेमी पुण्य का लाभ लेते हैं और उसी के जरिए कुछ लोग अपनी गोदी रोटी का जुगाड़ करते हैं। पुण्य के अभिलाषियों है कि पक्षी पाते हैं दान और बेरोजगारों को मिलता है खाना। हाँ साहब, मेरा नाम होचे बंगाली बोलते मेरे को। ये पशु पक्षी को ये करके दाना खिला के अपन का रोजी रोटी उतार रहे, उसको दाना खिला रहे, पानी पिला रहे, सब पूरा सेवा कर रहे। पूरा सेवा करके अपन को रोटी उसी से हाथ से मिल रहे, रोटी उसी से बाल बच्चा पाल रहे साहब। और क्या कर सकते। पहले क्या करते थे आप? साहब यही करते, पहले होते मजदूरी का काम करते थे। इधर हमाली करना, ये करना, ये शादी ब्याह में पत्थर उठाना, बर्तन धोना, यही काम करके। लेकिन इन्हीं कबूतरों ने आपके लिए एक रोजी रोटी का जरिया बना दिया। हाँ, कितना पाते हैं आप? साहब मेरे को मिलता 300 रुपया मिलता। 300 रुपया में रोजी रोटी, 300 रुपया में बीवी बच्चा को पाल रहा हूँ। कितने लोग काम करते हैं आपके साथ? मेरे साथ में मैं 2 आदमी है। एक आदमी मैं हूँ, एक आदमी जाते, 2 आदमी रहते। 2 आदमी को 300 रुपया मिलते हैं। हाँ, उनका नाम क्या है? हाँ, उसका नाम आलम है।
हम देख सकते हैं यहाँ पर, मैं अभी यहाँ के पशु प्रेमी से बात करता हूँ मैं। हाँ, एक दूसरे हैं हाँ ये अपना जो अन्य विक्रेता। आलम खान। बोलो बोलो बोलो। पहले नाम बता। नाम आलम खान। क्या करते हैं आप यहाँ पे? मैं वही चारा डालता हूँ, चारा खिलाता हूँ कबूतरों को। उनको चारा डालते इसलिए अपने को भी चारा मिलता है। अपन को भी मिलता है। आप प्रेम करते हैं इनसे? हाँ, जान से ज़्यादा। क्योंकि इनके ऊपर